हेलो फ्रेंड्स। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि हम इसी तरह के नए नए इंटरेस्टिंग नोवेल स्टोरी लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। टीचर रितेश ने भी हाँ कर दिया था, क्योंकि अक्षत की बात सही थी। अक्षत कहता है तो फिर ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट स्पेशल स्टूडेंट के ऊपर कोई सवाल उठाता है और उसे परेशान करता है, उसकी इंसल्ट करता है, तो उस स्टूडेंट के साथ क्या किया जाना चाहिए? क्या कोई पनिशमेंट मिलेगी उसे? पनिशमेंट का नाम सुनकर तो उस स्टूडेंट का गला ही सूख गया, जिसने सबसे पहले अक्षत के ऊपर सवाल उठाने शुरू किया था। एक तो पहले ही टीचर रितेश से उस दीवार में झटक दिया गया था। उसकी तो कई हड्डियां टूट चुकी थी। अभी तो वो बस अपनी दयनीय स्थिति में सभी को देख रहा था। वो कर भी क्या सकता था? टीचर रितेश से लड़ता थोड़ी। टीचर रितेश कहते हैं, हाँ ऐसा नियम तो है। अक्षत कहता है, ये तो अच्छी बात है कि ऐसा नियम भी है, तो क्या सजा मिलनी चाहिए? टीचर रितेश कहते हैं, ये तो आप ही बताइए कि क्या सजा देना ठीक रहेगा? टीचर रितेश अक्षत से कोई भी बहस नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनकी खुद की फटी पड़ी थी। अक्षत कुछ सोचकर कहता है, मैं चाहता हूं कि उस स्टूडेंट को 1 महीने के लिए क्लास से सस्पेंड कर दिया जाए। 1 महीने के लिए सस्पेंड, ये सुनकर तो कई स्टूडेंट धक्का खा गए, क्योंकि ये काफी कड़ी सजा थी। 1 महीने के लिए सस्पेंड का मतलब बाकी के स्टूडेंट से काफी पीछे हो जाना, और ऊपर से बेइज्जती अलग। टीचर रितेश अक्षत से कहने वाले थे कि ये पनिशमेंट थोड़ा कम कर दे, क्योंकि ये बात बहुत बड़ी नहीं थी। यहाँ पर जो भी हुआ, पर वो अक्षत की आंखों में डिटर्मिनेशन देख चुप रह जाते हैं। उन्हें तो इसका भी डर था कि अगर उनसे कोई गलती हो गई तो उन्हें भी कोई सजा मिल जाएगी। आखिर सामने वाला है तो प्रिंसिपल का सीनियर। वो कुछ सोचकर कहते हैं, ठीक है, उन दोनों को 1 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है। वो दोनों 1 महीने के लिए ना ही क्लास ले सकते हैं, ना ही किसी एक्टिविटी में भाग ले सकते हैं, और ना ही लाइब्रेरी में जा सकते हैं। दोनों स्टूडेंट तो मायूसी भरी नजरों से देख रहे थे। एक स्टूडेंट जिसने ये सब शुरू किया था, और दूसरा स्टूडेंट जो टीचर रितेश को यहाँ लेकर आया था। वो सोचता है, मैं सिर्फ इसके कहना मानने पर फंस गया। मुझे इसका कहना मानना ही नहीं चाहिए था। कहाँ, इन दोनों ने सोचा था कि अक्षत को क्लास से बाहर करेंगे, और अब तो वो खुद ही बाहर हो गए। न केवल बाहर हो रहे हैं, बल्कि 1 महीने के लिए सस्पेंड हो रहे हैं। उन्होंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था, सपनों में भी। आखिर अक्षत कब तक इनकी ऐसी हरकतें सहता रहता? वो अब तक चुप था, क्योंकि वो बस एक सही मौके की तलाश में था, और वो मौका उसे मिल भी गया। वो दोनों स्टूडेंट अक्षत की तरफ देखने लगते हैं। अक्षत सोचता है, तुम दोनों की तो ऐसी की तैसी। ऐसे क्या देख रहे हो? समझ क्या रखा है मुझे? तुम मेरे साथ ऐसा करोगे, मैं चुप रहूंगा? मैं एक ऐसी दुनिया से यहां आया हूं जहां लोग बदला लेने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूं या फिर बहुत सीधा साधा? मैं जल्दी किसी के बीच उंगली नहीं करता, लेकिन अगर तुम मेरे बीच उंगली करोगे तो मुझे भी उंगली तोड़ने में देर नहीं लगेगी। मैं थोड़ा सीधा साधा इंसान बनने की कोशिश करता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत अच्छा हूं। मैं उन सब की फाड़ कर रख दूंगा जो मुझसे और मेरी चीजों से उलझने की कोशिश करेगा। टीचर रितेश सभी को शांत करते हैं, क्योंकि अक्षत के इस डिसीजन से अभी में गुटर गूंज शुरू हो गई थी। जहां कई लड़के उसे सही मान रहे थे, तो कई उसे गलत। वो कई लड़कियों के नजर में और भी गिर गया था, तो कई लड़कियों के नजर में वो सुपर कूल लग रहा था। पर इससे अक्षत को घंटा फर्क पड़ रहा था। और वो सभी स्टूडेंट जो कल रात अक्षत को परेशान करने का सोच रहे थे, उन सब ने तो अपना चेहरा ही छिपा लिया था, ताकि अक्षत उन्हें पहचान न सके। उन्हें तो अब समझ आ गया था कि जैसे वो हल्के में ले रहे थे, वो तो बहुत भारी निकला। वो सब तो कांप भी रहे थे, पसीने से भीग गए थे। आखिर उन सब ने भी तो अक्षत से बदतमीजी की थी। जिन्हें पहले ये लग रहा था कि अक्षत एक नौकर है, और वो शायद स्पेशल स्टूडेंट का नौकर है, उनकी आंखों से वो झूठ की पट्टी हट चुकी थी। हालांकि उन्हें यकीन करना मुश्किल था, पर यकीन करना पड़ा। टीचर रितेश सजा पाए उन दोनों स्टूडेंट को क्लास से बाहर कर देते हैं। टीचर रितेश ने टीचर श्याम को यहां से भेज दिया। आगे की क्लास अब वही लेने वाले थे। टीचर रितेश अक्षत की ओर एक बार देखते हैं। वो तो वामिका और रिद्धिमा को न जाने क्या इशारे की जा रहा था। वो सोचते हैं, क्या ये क्लास में रोमांस करने आया है? क्या ये दो दो लड़की से इशारे कर रहा है? एक सेकंड, एक तो प्रिंसिपल रंजीत के रिश्तेदार की बेटी है ना, उसका नाम वामिका है ना? दूसरी लड़की कौन है? छोड़ो, मुझे इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये सब उनका मामला है। वो शुरू करते हैं। जब भी इंसान का जन्म होता है तो कुछ लोग की कल्टीवेशन पावर शुरू से ही जागृत होती है, और कुछ की बाद में, लेकिन जिनकी जागृत ही नहीं होती है, वो मामूली इंसान बने रहते हैं। कल्टीवेशन पावर जागृत होने होते ही वो व्यक्ति मार्शल लेवल में पहुंच जाता है। मार्शल लेवल में 9 लेवल आते हैं। इन 9 लेवल के पार करने के बाद आते हैं संत लेवल, उसके भी 9 लेवल है। और संत लेवल के बाद आता है एम्परर लेवल, उसके भी 9 लेवल होते हैं। इतना तो सबको पता ही होगा। अक्षत बड़बड़ाता है, क्या संत लेवल के बाद एम्परर लेवल भी आता है? अच्छा हुआ कि ये बात अक्षत ने बहुत धीमी बोली थी। नहीं तो अगर ये टीचर रितेश सुन लेते तो वो अपना सिर ही जाकर किसी खंबे से मार लेते। वो कहते, जिसे ये मामूली बातें भी नहीं पता, वो कैसे स्पेशल स्टूडेंट बन सकता है। टीचर रितेश आगे कहते हैं, और ये भी पता ही होगा कि कल्टीवेशन 2 प्रकार के होते हैं। एक नॉर्मल बॉडी का कल्टीवेशन जो हम सब करते हैं, और दूसरा होता है आत्मा कल्टीवेशन। हालांकि आत्मा कल्टीवेशन में कोई लेवल नहीं होता है। आत्मा कल्टीवेशन में सिर्फ आत्मिक क्षेत्र मायने रखता है। आपका आत्मिक क्षेत्र जितना बड़ा होगा, आप उतने ही ज्यादा ऊंचे लेवल पर होंगे। ये तो 2 प्रकार है कल्टीवेशन के। टीचर रितेश कहते हैं, आत्मिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा पावरफुल वही होगा जिसका वो आत्मिक क्षेत्र है, क्योंकि उसके आत्मिक क्षेत्र में सिर्फ उसके मन की चलेगी। लेकिन अगर उससे भी बड़ा आत्मिक क्षेत्र वाला कोई कल्टीवेटर है, तो वो उसे हरा सकता है।
सभी स्टूडेंट सिर हिला देते हैं। तभी एक स्टूडेंट पूछता है, टीचर क्या आत्मिक क्षेत्र में फंसा व्यक्ति बाहर आ सकता है? टीचर रितेश कहते हैं, मैंने तो अभी बताया तुम्हें कि आत्मिक क्षेत्र से बाहर आने के लिए तुम्हें अपनी विरोधी से ज्यादा पावरफुल होना होगा, या फिर तुम किसी खजाने का यूज करके भी बाहर आ सकते हो। वैसे आत्मिक क्षेत्र की सबसे बड़ी कमी यह है कि ये बहुत बड़ा नहीं होता है, इसलिए ऐसे में अटैक करने के लिए अपने विरोधी के पास जाना पड़ेगा, तो तुम अपना आत्मिक क्षेत्र खोल सकते हो। इसलिए दुनिया में आत्मा कल्टीवेशन करने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सब अपनी आत्मा पर ध्यान नहीं दोगे। तुम सबको थोड़ा तो आत्मा कल्टीवेशन करना ही पड़ेगा, जिससे तुम्हारी आत्मा सुरक्षित रह सके। नहीं तो कमजोर आत्मा कब तक मजबूत शरीर के पीछे छिपी रह सकती है। तभी एक दूसरा स्टूडेंट कहता है, टीचर क्या आत्मिक क्षेत्र को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है? मतलब बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, ऐसा हो सकता है? टीचर रितेश कुछ सोच कहते हैं, हाँ, किया तो जा सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि कोई कर भी पाएगा। ऐसा करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी होगी। दुनिया में मैं अभी तक 100 मीटर तक वाले आत्मिक क्षेत्र के कल्टीवेटर के बारे में ही सुना है। और जैसा कि तुम पूछ रहे हो, शायद ऐसा सिर्फ देवताओं का ही होता होगा। उन्हीं का आत्मिक क्षेत्र इतना बड़ा होता होगा। वैसे भी टीचर रितेश और कह भी कह सकते थे, आत्मिक क्षेत्र कोई ऐसी वैसी चीज तो है नहीं कि जो कोई भी आसानी से समझ सके। उसके बारे में ज्यादा बुक्स भी नहीं है, और ना ही ज्यादा टेक्निक, इसलिए इसके बारे में और भी कम जानकारी है। सभी स्टूडेंट अपना सिर हिला देते हैं। अक्षत अपने बगल वाले स्टूडेंट से पूछ बैठता है, वैसे आत्मिक क्षेत्र है क्या चीज? वो होती कहाँ है? वो लड़का तो अक्षत को ऐसे देखने लगा जैसे कि किसी पागल को देख लिया हो। ये स्पेशल स्टूडेंट है, इसे तो आत्मिक क्षेत्र के बारे में भी नहीं पता है। अब अक्षत को कैसे पता होता? उसे किसी ने बताया थोड़ी था। उस लड़के का तभी दिमाग कम भी काम करता है। वो सोचता है, जरूर ये मुझसे पूछकर टेस्ट लेना चाहता है, मुझे इसके बारे में पता भी है कि नहीं। हाँ, यही हो सकता है। वो लड़का कहता है, आत्मिक क्षेत्र वो जगह होती है जहां आत्मा रहती है। मतलब तुम्हारी आत्मा तुम्हारी आत्मिक क्षेत्र में होगी, मेरी आत्मा मेरी आत्मिक क्षेत्र में होगी, और वो हमारे अंदर ही होती है। हम जब चाहे तब आप उसका विस्तार कर सकते हैं और किसी कोई भी उसमें फंसा सकते हैं। खैर, अभी के लिए मेरी आत्मिक क्षेत्र की एरिया 3 इंच का है। ये कहते हुए उसके चेहरे पर गर्व का भाव था। अक्षत का तो चेहरा ही अजीब से बन जाता है। 3 इंच से ज्यादा बड़ी तो उसकी उंगली है। भला इतने छोटे जगह में आत्मा कैसे रहती होगी? उसका तो दम घुटता होगा। वो लड़का कहता है, वैसे आत्मा तो एक सरसों के दाने जितने जगह में भी रह सकती है। अक्षत सिर हिला देता है, मानो उसे सब समझ आ गया हो। वो अब अपना आत्मिक क्षेत्र देखने की कोशिश करता है। उसकी चेतना जैसे ही अपने आत्मिक क्षेत्र में पहुंचती है, तो सामने उसकी आत्मा जो ऊपर तैर रही थी उसे देखता है। उसकी आंखें अभी तक पूरी खुली नहीं थी। ये लग रहा था कि जैसे कि वो आधे से ज्यादा खुली हो। अक्षत अब अपने आत्मिक क्षेत्र को नापना शुरू करता है। वो जिस तरफ भी देखता, उसे कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। वो तेजी से आगे बढ़ते जा रहा था, पर उसे कहीं भी अंत नहीं मिला। अक्षत अपने आत्मिक क्षेत्र से बाहर आता है। वो बड़बड़ाता है, मेरी आत्मिक क्षेत्र का तो कोई अंत ही नहीं है। कहीं मेरा आत्मिक क्षेत्र बहुत बड़ा तो नहीं है? ओ तेरी की, कहीं मैं कोई देवता तो नहीं हूं? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे अच्छे से याद है, मैं तो पृथ्वी से हूं। मैं कोई देवता थोड़ी हो सकता हूं। कहीं दूसरी दुनिया से आए लोगों का आत्मिक क्षेत्र बड़ा तो नहीं होता है? हाँ, ये हो सकता है। मुझे अब ये बात छुपा कर रखनी होगी, नहीं तो इन सबको पता चल जाएगा कि मैं किसी और ही दुनिया से हूं, जहां ऐसी चीज होती ही नहीं है। तभी उसके बगल वाला लड़का पूछ बैठता है, वैसे तुम्हें पता चला कि तुम्हारा आत्मिक क्षेत्र कितना है? आगे की कहानी जानने के लिए बने रही है मेरा साथ। आप सबको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम इसी तरह के नए नए इंटरेस्टिंग नोवेल स्टोरी लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।